प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर देवता और राक्षसों के बीच युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। आकाश में देवताओं का राज्य था, वहीं पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक था। इन सब के बीच एक अद्वितीय योद्धा था, जिसे हम सब हनुमान के नाम से जानते हैं। हनुमान के बारे में कहा जाता था कि वह अत्यधिक शक्तिशाली थे और उनके साथ भगवान शिव का आशीर्वाद था। किंतु एक दिन आकाश में इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा थे, ने हनुमान की शक्ति को चुनौती देने का। इंद्रदेव का अहंकार उन्हें इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने सोचा कि कोई भी शक्ति उनके सामने नहीं टिक सकती। उनके मन में विचार आया कि हनुमान को हराना असंभव था, लेकिन अगर वह ऐसा कर पाते तो देवताओं की श्रेष्ठता का प्रमाण मिल जाता। इंद्रदेव ने अपनी वज्र से हनुमान को परास्त करने की योजना बनाई। हनुमान ने पहले ही सुना था कि इंद्रदेव उनके सामने आकर युद्ध करने वाले हैं। वह वायु पुत्र थे और आकाश में उड़ने पर असंभव कार्यों को उखाड़ने और असंभव कार्यों को साधने में सक्षम थे। फिर भी उनका ध्यान कभी अहंकार में नहीं था। हनुमान ने अपनी पूरी ताकत से इंद्रदेव की ओर हमला किया। आकाश में गड़गड़ाहट हुई और इंद्रदेव को लगता था कि उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। तभी इंद्रदेव ने अपनी अंतिम शक्ति वज्र का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान ने उसे भी पकड़ लिया और वह वज्र को तोड़ते हुए इंद्रदेव के सामने खड़े हो गए। इंद्रदेव का गर्व चूर हो गया। हनुमान ने इंद्रदेव से कहा, देवराज, यह सब तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ। शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वह दूसरों की भलाई के लिए हो। मैं तुम्हारा मित्र हूं, पर तुम्हारी यह घमंड मुझे स्वीकार नहीं। इंद्रदेव ने सिर झुकाया और हनुमान से माफी मांगी। उन्होंने समझा कि ताकत केवल तब मायने रखती है जब वह धर्म और सद्भाव के लिए हो। इंद्रदेव ने हनुमान को वचन दिया कि वह अब कभी भी अपने अहंकार से नहीं लड़ेंगे और न ही शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। यह हनुमान की विनम्रता और बलिदान ने इंद्रदेव को यह सिखाया कि शक्ति का असली मूल्य तभी है जब वह सच्चे मार्ग पर हो, और यह भी कि भगवान का आशीर्वाद हर युद्ध से बड़ा होता